किस मुख से जाऊं? कोई पूछेगा कि कहाँ है किशोरी, कहाँ है रघुनंदन, कहाँ है लक्ष्मण, तो इस अभागे मुख से क्या ये कहूँगा कि मैं तीनों को जंगल के ठोकर खाने के लिए छोड़ के आया हूँ? नहीं नहीं निषाद भैया, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, यही प्राण त्याग दूंगा, अयोध्या नहीं जाऊँगा। निषाद राज जी ने कहा पर जाना तो होगा। अयोध्यापुरवासी महाराज दशरथ आशा लगा कर बैठे हैं, आप लौट के आओगे, राम को लाओगे, पर आप अगर नहीं गए तो फिर ऐसे तो महाराज ने जो आज्ञा दी उसका उल्लंघन होगा। अंत में सुमंत जी ने कहा मैं चलने को राजी भी हो जाऊं, पर जरा निगाह डालो ना निषाद राज जी, रथ से बंधे हुए ये घोड़े आगे ही नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये आगे नहीं जाना चाहते। जब आप भागवत जी की कथा सुनते हैं तो जब कन्हैया मथुरा जाने लगे तो उस समय गौ माता की, गोपियों की जैसी दशा थी ना, जैसा करुणास्पद प्रसंग गौ माता के विषय में आता है, वही घटना, वही दृश्य आज अयोध्या के इन अश्वों के भीतर है। ये अश्व आज बिलक बिलक कर लगातार रो रहे, जितने देर हो गए प्रभु को गए, ना इन्होंने पानी पिया है, ना चारा लिया, बस मुड़ मुड़ के उसी दिशा में देखते हैं जिधर राम जी गए। मानो अपने आप से कहते हैं, अरे जब जब भी भगवान कभी हम पर सवारी लेकर आए, उतरे, कहीं गए तो थोड़ी देर में लौट कर आ जाते थे, इतना समय हो गया, ये ऐसा कहाँ चले गए, अब तक लौट के नहीं आए। बचपन में इनको जंगल में हम अपनी पीठ पर लेकर जाते थे, इनको विवाह में भी हम अपनी पीठ पर मंडप में बिठा करके लेके गए, अभी भी हम ही लेकर आए, पर हाय रे दुर्भाग्य, जंगल में लाने का यह अपयश भी हमारे ही माथे पर लिखा था। इतने दुखी मन से ये अश्व रो रहे हैं। सुमंत जी को किसी तरह धीरज बंधा करके निषाद राज जी ने अयोध्या के लिए प्रस्थान कराया। निषाद राज जी के कहने पर सुमंत जी आ तो गए, अब प्रतीक्षा कर रहे हैं थोड़ा अंधकार होने को हो तो मैं भीतर जाऊं। जैसे अंधकार होने की बेला आई, दबे पांव सुमंत जी जाने लगे, पर घोड़ों के टाप की आवाज अयोध्यापुर वासियों के कानों में गई। दौड़ दौड़ के अपने घर से बाहर निकले, कोई किसी से नहीं बोलता, कोई किसी से नहीं पूछता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि रथ का पर्दा किनारे कर ले और एक बार देख ले, बस आंख बंद करके अपने भगवान से कहते हैं हमारा सारा पुण्य ले लो, पर अगर आंखें खोलें तो तीनों रथ में बैठे दिखाई दें, अन्यथा में ऐसे ही आंख बंद किए कि मृत्यु दे दो, पर अगर आंख खुले तो हमें ठाकुर जी दिखाई दे जाए। बार बार हाथ जोड़कर सब प्रार्थना करें, लेकिन ज्यों नेत्र खोले सूना रथ दिखाई पड़ गया। कुछ लोग मूर्छित होकर गिर पड़े। सुमंत जी सबकी दशा देखकर ऐसे बावले भये, जोर से रथ में वेग भरी और सीधा राजमहल के सामने रोका, कूद कर रथ से उतरे कि कोई पूछ ना ले, कोई कुछ प्रश्न ना करे कि राम कहाँ, वैदेही कहाँ, सीधा महल के भीतर चले गए। पर यहाँ पूछने की हिम्मत ही किसकी थी? सब सुमंत जी और अश्वों की स्थिति देखकर समझ गए थे अगर राम आए होते तो इनकी ये हालत नहीं होती। सुमंत जी के आने की सूचना कौशल्या अम्बा ने सुनी, दौड़ करके आई हैं, सुमंत जी से नहीं पूछा, बाहर गई, रथ की ओर निहार लिया। जैसे ही रथ और अश्व देखे समझ गई मेरा लाल नहीं आया। वापस आई महाराज के पास, महाराज सुमंत जी आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सुमंत जी ने कहा प्रभु आपका दास सुमंत आपको प्रणाम करता है। जैसे सुमंत जी के शब्द कानों में महाराज के पड़े ना, ऐसा लगा जैसे कोई एक मछली जल से बाहर फेंक दी गई थी, उसके प्राण निकलने ही वाले थे पर एक आखिरी श्वास बाकी थी, तब तक उस मछली को किसी ने उठाया और पानी के भीतर डाल दिया और वो जी उठी। सुमंत जी के शब्द सुनते ही महाराज की स्थिति कैसी? धरी धीरज उठी बैठी भुआलो, धरी धीरज उठी बैठी भुआलो, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालो, कहु सुमंत कहाँ राम कृपालो,
रघुनाथ लखन वैदेही, कहाँ रघुनाथ लखन वैदेही। श्री दशरथ जी धीरज धर के उठे, बैठ गए। महाराज ने कहा, सुमंत, कहाँ लखन कहाँ राम सने। सुमंत, कुछ मुझे नहीं जानना और कुछ नहीं सुनना, एक चीज बताओ, मेरा राम कहाँ है, मेरा लक्ष्मण कहाँ है, मेरी प्राणों से प्यारी पुत्र वधू वैदेही कहाँ है? अगर हैं तो अब तक मेरे पास क्यों नहीं आए? आप आ गए, वो क्यों नहीं आए? सुमंत, जल्दी से इन आँखों को उनके दर्शन करा दो। उनको देखे बिना मेरे प्राण मेरे शरीर का साथ छोड़ रहे हैं। बार बार कह रहे, सुमंत, राम मेरा कुशल तो है ना, वैदेही ठीक तो है ना, लक्ष्मण को कोई कष्ट तो नहीं है ना, तीनों आनंद से है ना? सुमंत जी मौन धारे बैठे। अरे सुमंत, क्यों शिला की तरह बैठे हुए हो? बताते क्यों नहीं आप मुझे कि मेरा राम कहाँ है? सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या आपके राम को मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ? आपसे बेहतर कौन जानेगा आपका राम कौन है, कैसा है उनका स्वभाव? हे महाराज, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं, फिर भी कहता हूँ, जो दंड उचित लगे दे दो, क्षमा करने योग्य लगूं तो क्षमा कर दो। पर नाथ, आपकी आज्ञा का पालन न हो सका, क्योंकि तीनों लौट कर नहीं आए। मैंने राम से कितनी बार कहा, तात मेरे साथ चलो, रघुनंदन मेरे साथ चलो। रघुनंदन ने कहा, हे तात, पिता के वचन से बढ़कर राम को अगर 14 साल नहीं 14 जन्मों तक भी जंगल में रहना पड़े तो मैं जंगल में रहूंगा, मैं लौट कर नहीं आ सकता। मैंने वैदेही से कहा, वैदेही पुत्री, तू तो साथ चल, वनवास राम को मिला है, ना तुझे मिला ना लक्ष्मण को। पुत्र वधु, तू तो साथ चल, महाराज को एक अवलंब मिल जाएगा जीने का। पर पुत्र वधू ने कहा, तात, अगर जबरन लेके जाओगे तो चले तो जाएंगे, पर याद रखना, वैदेही के पास प्राण और तन, ये 2 चीजें हैं जो रघुनाथ के संग चल रही हैं। अगर जबरदस्ती आपने कहा और लेकर मुझे चले गए तो प्राण रघुवीर के साथ जाएंगे, केवल तन को अयोध्या ले जा सकोगे। सुमंत जी मौन रह गए। अरे लक्ष्मण, तू तो सबसे छोटा है, तू तो चलना, इन दोनों से तू छोटा है। पुत्र, तू क्या करेगा वहां जा करके? तू अभी दूध मुहा है, तेरे खेलने के दिन है लक्ष्मण, तू चल महल वापस चल। लक्ष्मण जी ने कहा, सुमंत जी, कभी किसी दूध मुहे बच्चे को अपने माता पिता से अलग जीते देखा है क्या? जहाँ उसके माता पिता जाएंगे वहीं तो बच्चा जाएगा ना। जब मेरे माता पिता जंगल में है तो फिर मैं किस हिसाब से अपने माँ बाप को छोड़कर रह जाऊं? मेरा कौन है अयोध्या में? क्या अनाथों की तरह जीवन जीने को रहूं? मैं नहीं जाऊंगा। आप कहो महाराज, मैं कैसे मनाता, कैसे वापस लाता? मैंने बहुत अनुरोध किया पर कोई लौट कर नहीं आया। दशरथ जी महाराज ने ज्यों सुना, नहीं आए, सच में सुमंत नहीं आए। क्या सच में नहीं आएंगे 14 साल तक? क्या 14 साल तक मुझे राम का इंतजार करना है? नहीं नहीं सुमंत, अब नहीं हो सकेगा, अब बहुत इंतजार किया, देखो ना कितना जी लिया राम के बिना, अब भी जी जाऊं तो दशरथ क्या? मैं राम का पिता हूँ और राम मेरे जीवन में नहीं और मैं जीवन जी लूं? अरे ऐसा अभागा भी कोई पिता होता है क्या कि राम जैसा बेटा दूर चला जाए और पिता जीवन जिए? नहीं 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 नहीं, इतना भी जिया तो मैंने पाप किया, अब नहीं जी सकूंगा। कौशल्या, जरा ध्यान से देख, वो देखो 2 अंधे तपस्वी मुझे श्राप दे रहे हैं। कौन है महाराज, किसकी चर्चा कर रहे हो? अरे नहीं नहीं कौशल्या, ध्यान से देखो। पर मैं सच कहूँ कौशल्या, मैंने जानकर गलती नहीं करी, मुझसे अनजाने में वो पाप बना। कौशल्या, तुझे पता है कौशल्या, मैं तो बिल्कुल अनजान में गया था शिकार के लिए कि कोई खूंखार जानवर जो प्रजा को कष्ट पहुंचा रहा है, मैं उसी का शिकार करने गया था। जैसे ही मुझे लगा रात को पानी पीने तो सरोवर पर वो पशु जरूर आएगा, मैंने वहीं पर शब्द भेदी बाण का लक्ष्य ले रखा था। तब तक मुझे नहीं पता था कहाँ से श्रवण कुमार आए।
जैसे उन्होंने मटकी को पानी के भीतर डुबोया, डब डब की आवाज आई। मैं सोच पड़ा कि शायद वही पशु आया है। मैंने वो बाण छोड़ा और चित्कार करके श्रवण कुमार धरा पर गिर गया। मैं गया, मैंने ज्यों ही श्रवण कुमार को देखा, मेरे पांव जमीन पर नहीं रुके। मैंने अपने गोद में उनको उठाया। मैंने बार बार कहा मैं बाण निकाल दूं, बाण निकाल दूं, पर तुरंत श्रवण कुमार ने रोक दिया। नहीं नहीं महाराज, अगर कुछ करना है, बाण निकालोगे तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। ये पानी है, मेरे अंधे माता पिता प्यासे बैठे हैं, तीर्थ यात्रा करा के लौटा हूँ, प्यास से उनके कंठ सूख रहे। पहले मेरी बात सुन लो, फिर भले बाण निकाल देना, मैं भले प्राण त्याग दूं। ये पानी ले जाकर माता पिता को पिला देना। पर महाराज एक विनती है इस मरते हुए श्रवण की, पहले मत बताना कि श्रवण की मृत्यु हो चुकी है, अन्यथा मेरे माता पिता प्यासे ही प्राण छोड़ देंगे। पानी पी ले तो बेशक बता देना कि अब तुम्हारा श्रवण नहीं रहा। मैं गया कौशल्या, मैं बार बार पानी का मटका देता हूँ, पर बार बार माता पिता एक ही पुकार लगाते हैं, श्रवण, ओ बेटा श्रवण, तू बोलता क्यों नहीं। मैं मौन रहा, क्योंकि श्रवण कुमार ने कहा था बोलना मत। मैं बार बार जल देता हूँ, वो जल को किनारे करके कहते, श्रवण पहले तू बोल, तू बोलता क्यों नहीं है। अंत में मुझसे नहीं रहा गया, मैंने बता दिया कि मैं श्रवण नहीं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ, और भूलवश आपके पुत्र के प्राण मेरे बाणों से चले गए। उसी समय उसी जल के पात्र से जल लेकर उन अंधे तपस्वियों ने श्राप दे दिया, धिक्कार है दशरथ, आज हमारे प्राणों से प्रिय पुत्र को तुमने मार दिया। जाओ दशरथ, श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से अपने बेटे के वियोग में हम दोनों बूढ़े बूढ़ी प्राणों का त्याग कर रहे, उसी प्रकार आप भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों का त्याग करो। आज अंत समय में हमारा बेटा हमसे दूर है, तुम्हारे अंत समय में तुम्हारा बेटा तुमसे दूर हो जाए। वो श्राप दे रहे कौशल्या, इसका मतलब अब मेरा आखिरी समय आ गया, अब मैं नहीं जीऊंगा। मैया बार बार कहती है महाराज, ये पूरी अयोध्या जो है ना वो नैया है, राम जी का विरह समुद्र है। ये अयोध्या रूपी नैया दुख के सागर में हिचकोले ले रही है। आप ही इस नैया को चलाने वाले नाविक हैं, हम सब इस जहाज पर बैठे हुए हैं। अगर नाविक को कुछ हो गया तो पूरी नैया दुख के सागर में डूब जाएगी। संभल जाओ महाराज, मैं भी तो संभल रही हूँ ना, मेरी ओर देखो, मैं माँ हूँ, पर मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। अरे 14 वर्ष में दिन ही कितने होते हैं, उंगलियों पे गिनते 14 साल बीत जाएंगे। माँ कह तो रही है, पर माँ भी जानती है 14 वर्ष इतने भी आसान नहीं। पर माँ कौशल्या कहती यूं बीतेंगे महाराज 14 वर्ष, पर महाराज कहते हैं कौशल्या तेरे बीत सकते हैं पर मेरे नहीं बीतेंगे। आज ये केवल 6वीं रात्रि है कि राम जी नहीं है महाराज के पास, ये 6वीं रात्रि, 5 दिन बीते हैं, 6वीं रात्रि आरंभ हुई है। और दशरथ जी कहते हैं कौशल्या मुझे तो ये 6वां दिन भी 6वीं रात्रि भी 6 कल्प के समान लग रही है। मुझे लग रहा है मैंने बरसों से अपने राम का मुख नहीं देखा। अरे अब जी लिया, अब नहीं जीना। अगर राम नहीं तो फिर मेरे प्राण नहीं। अंत श्वास बची है जो कंठ में फंसी हुई है महाराज को, और उस अंतिम श्वास को भी महाराज ने कहाँ उपयोग किया। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हार रघुवर, हा जानकी लखन हार रघुवर, पित हित चित चातक जलधर, पित हित चित चातक जलधर, पित हित
कहते हैं, हे मेरे प्राण प्रिय राघव, हे मेरे लक्ष्मण, हे मेरी वैदेही, इतने दिन आपके बिना जीवित रह तो लिया, पर अब मेरा अंतिम बार स्मरण है आपको, अब मैं नहीं रह सकूंगा। कौशल्या माँ से कहते हैं, जानती हो कौशल्या, जब वैदेही को विदा करा कर ला रहा था, महाराज रोने लगे। उस समय मैंने उनको धीरज बंधा कर ये बात कही, चिंता मत करना जनक जी, आपकी बिटिया को राज रानी बनाकर अपनी पुतली की तरह संभाल करके रखेंगे। हाय कौशल्या, अगर कभी जनक जी से भेंट हो गई तो क्या मुख दिखलाऊंगा। क्या इस दिन के लिए उनकी प्राण प्रिय वैदेही लेकर आया था कि वो छोटी सी सुकुमारी जो अभी केवल 17-18 वर्ष की है, वो क्या जंगल के ठोकर खाए। जिस वैदेही को तुमने कभी पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, जानकी मैया ने कभी चरण नहीं रखे थे धरती पे। जब विदा होकर आई, आपने कमल का पुष्प देखा है? कमल के पुष्पों के बीच में बड़े छोटे छोटे पराग कण होते हैं, दाने से होते हैं, उनको पराग कण कहते हैं। जब आई मैया ना, तो पूरे रनिवास में वो पराग के कण बिछे हुए थे। लेकिन जैसे मैया वैदेही ने अपना प्रथम चरण पालकी से नीचे उतारा, उनके मुंह से शी की आवाज निकल गई। जैसे चोट लगे तो अचानक से आवाज मुख से निकलती। तो माँ ने जैसे वो आवाज सुनी, क्या देखा, वैदेही के पूरे चरण लाल हो चुके हैं एक बार पग रखने से। उसी क्षण कौशल्या मैया ने 6 वर्ष की जानकी को अपनी गोद में उठा लिया था। फिर कभी जमीन पर पांव नहीं धरने दिया। या तो पलंग में रही, या हिंडोले पे रही, या कौशल्या मैया की गोदी में रही है। और वही वैदेही आज कौशल्या, जिसे तुमने कभी धरती पर पांव नहीं धरने दिया, आज वो वैदेही देखो, मैंने ये किया कौशल्या, मैंने। तू तो अपने माता का धर्म निभा ले गई कौशल्या, मैं पिता का धर्म नहीं निभा पाया। मैंने क्या रचना बनाई कि आज मेरी वही वैदेही कांटों के मध्य चल रही है। एक वस्त्र में तीनों निकल गए। मेरे इन पापों का प्रायश्चित तो नहीं, अब इस पाप का एक ही प्रायश्चित है कि मैं प्राण त्याग दूं। और दशरथ जी महाराज ने अंतिम श्वास के मध्य 6 बार राम राम कहा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुवर विरह, राव गए सुरधार। श्री दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम उच्चारण किया, मानो हर एक दिन के लिए एक एक बार राम का स्मरण कर रहे। और राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्या माँ ने जैसे अचानक बोलते हुए महाराज को मौन देखा, समझ गई कि महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। कौशल्या माँ मूर्छित होकर धरती पर गिरी। गुरुदेव वशिष्ठ आए। आज दशरथ जी के इस दृश्य को देखकर गुरुदेव के आंखों में अश्रु हैं। तेल से भरी हुई एक नौका तैयार की गई, एक नाव जिसके भीतर तेल भरा हुआ है। क्या करना है इस नैया का? इस नैया के भीतर दशरथ जी के शरीर को सुरक्षित करना है। हम बहुत कुछ प्लानिंग करके चलते हैं भैया, पर दशरथ जी जिनकी गोद में भगवान खेला, जिनके 4 बेटा, पर वो दशरथ जी के जीवन का अंतिम समय कैसा कट रहा है, जरा ये दृष्टिपात करिए। हमें लगे एक बेटा भगवान दे दे तो हमारा बुढ़ापा पार हो जाए, वो एक बार अग्नि दे दे तो हमारा कल्याण हो जाए। दशरथ जी ने 4 बेटे पाए हैं, 4 पुत्र रत्न हैं। चक्रवर्ती कहकर सारा जग जिनको नमन करे आदर से, 4 दिशा में जिसका गौरव सुर नर मुनि गाते एक स्वर से। पुत्र रत्न है 4 किंतु चारों के चारों दूर हैं घर से। सब कुछ होते एक राजा अपने अंतिम संस्कार को तरसे। यहाँ पर दशरथ जी का पार्थिव शरीर प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई मेरा एक बेटा आकर के मुझे मुखाग्नि दे दे।
हमें नहीं पता कि कौन सा बेटा क्या करेगा, हमारे शरीर की अंतिम गति क्या होगी, हमें कफन भी नसीब होनी है कि नहीं होनी है, हमें नहीं मालूम है। अपने कर्म के हिसाब से चीजें चलते रहिए, अपनी प्लानिंग से सब कुछ होता तो हर इंसान आज सुखी हो जाता। अपना सोचा कुछ नहीं होता, राम किए सो होए। दशरथ जी के शरीर को मुखाग्नि देने के लिए एक बेटा नहीं, गुरुदेव ने तुरंत फिर भेजा दूतों को, जाओ भरत को बुला कर लाओ। भरत जी को नित्य प्रति अपशगुन हो रहे हैं। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तो आपको उसके जीवन में अगर कुछ अलग हो रहा हो तो आपको आभास होने लगता है। अगर बच्चे को कोई पर कुछ हो जाए तो माँ का मन उस दिन कुछ ना कुछ बेचैन रहता है। ये भरत जी हैं जो भगवान के प्रेम की मूर्ति हैं। भरत जी को नित्य को सपना आते हैं। शत्रुघ्न से कहते हैं, शत्रुघ्न आज मैंने ऐसा सपना देख लिया, मुझे लगता है मेरी अयोध्या में कुछ ठीक नहीं है। कभी रुद्राभिषेक कराते, कभी शंकर जी का विविध प्रकार से पूजन करते। हमें कई बार लगता है, देखिए कहा जाता है कि कोई संकट हो, महामृत्युंजय का जाप करो, उससे संकट कटता है, या फिर कोई और परेशानी है तो बजरंग बाण का पाठ करिए, उससे चीजें, ये बिल्कुल सही है। पर एक बात इसमें समझनी होगी, अगर किसी की मृत्यु का समय पूरा हो चुका है, किसी के जीवन काल की अवधि पूरी है, तो उस समय आप पाठ करें और ये सोचें कि ये अवधि बदल जाए या मृत्यु ना हो, तो ये संभव नहीं है। हाँ, जैसे किसी ने आपको पहले बता दिया भैया इस समय में आपके जीवन में ये दोष आएगा, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अब उस समय अगर आपने ये पूजा पाठ जो भी चीजें हैं ये चीजें कराई, तो हो सकता है जो अधिक घाटा होना है वो थोड़े में सिमट जाए। पूजा पाठ व्यर्थ नहीं होता है, पूजा पाठ बिल्कुल सार्थक है। जैसे अब किसी के प्राण अटके, वो झेल रहा है, बिल्कुल से कष्ट में है, अब आपने बजरंग बाण का पाठ किया या फिर महामृत्युंजय का पाठ किया, फिर भी उसने शरीर छोड़ दिया। अब व्यक्ति को क्या लगता है, हमने इतना किया फिर भी प्राण नहीं बचे। नहीं, आपने ये नहीं समझा, उसको शायद अभी 4-6 महीने और झेलना था, पर आपके उस पाठ ने क्या काम किया, उसके कष्ट को कम कर दिया। मृत्यु तो सबकी निश्चित है, जो पाठ कर रहा है क्या वो नहीं मरेगा? हमें भी जाना है, पर हुआ क्या है कि जो कष्ट है उसकी अवधि कम हो जाती है। या सीधे शब्दों में कहूं, जहां तलवार लगना हो वहां ठाकुर जी सुई चुभा कर काम चला देते हैं। ये पूजा के करने का तात्पर्य है। लक्ष्मण भैया, भरत भैया नित्य पूजा करते, पाठ करते, सब चीजें करते, पर मन में अशांति है। तब तक दूत आ गए, दूतों को देखा और मन सिहर उठा। पूछते क्यों आए हो, किसने भेजा, सब कुशल। दूतों ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ पूछना नहीं प्रभु, बस हमारे साथ चलो। भरत जी चल पड़े और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, प्रभु सब कुशल हो, सब आपके भरोसे है भैया, सब अच्छा रखना, अयोध्या में सब आनंद हो। तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, 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 हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम जय हो। हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम।
से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, जब से मैंने तुमको पाया, तुमने मुझको गले से लगाया, तुमने मुझको गले से लगाया। तेरे जैसा मान, जय हो। तेरे जैसा मान मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। तू मुझको प्राणों से प्यारा, तू मुझको प्राणों से प्यारा, मैंने सब कुछ तुझे परवारा, मैंने सब कुछ तुझ परवारा। तेरे जैसा लाड, जय हो। तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे सहारा नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम। बोल श्याम प्यारे की, जय हो। श्री अवध बिहारी सरकार की। जय हो। पल पल तेरा नाम जपाऊं, पल पल तेरा नाम जपाओ, घर घर तेरा नाम जपाऊं, घर घर तेरा नाम जपाओ, तेरी महिमा सबको सुनाऊं, सुनाओ तेरी महिमा सबको सुनाओ। तेरे जैसा साथ, जय हो। तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम। हमारा नहीं कोई रे सहारा, नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं कोई रे हमारा, नहीं कोई रे
कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। तेरे बिना राम जय हो। हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई रे। अरे तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा साथ निभाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा लाड लड़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे, तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम, हाँ तेरे बिना राम हमारा नहीं कोई कोई रे, तेरे बिना राम। स्मरण करते भरत जी चले। जब अयोध्या पहुंचे, आज अयोध्यापुर वासियों को भी कहीं ना कहीं लगता है ये सब जानकर भरत ने कराया है, वरना उसकी मैया को क्या पड़ी थी वनवास की। भरत को ये राज्य का लोभ रहा होगा, इसीलिए आज अयोध्यापुर वासियों ने भी भरत जी से बात तक नहीं की ठीक से। भरत जी सीधा कैकेयी भवन में गए। अब यहाँ कई लोग को लगता है कैकेयी सगी मैया थी इसीलिए पहले सगी माँ से मिलने गए। नहीं 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 नहीं, कैकेयी मैया के भवन में ही राम जी ज्यादातर रहते थे। भरत जी कौशल्या माँ की गोद में खेले पड़े हैं, बड़े हुए हैं, और हमारे राम लल्ला कैकेयी मैया की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। जब पहली बार मैया शब्द बोला ना राम जी ने, तो कौशल्या मैया ने रघुनाथ के मुख पर हाथ रख लिया, और मुख पर हाथ जैसे ही रखा क्या कहती हैं, लल्ला तूने मैया बोला, बड़ा सुख मिला पहली बार माँ सुनकर, पर एक बात कहूँ, तू गलत व्यक्ति को अपनी मैया कह रहा है। वारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी है, तेरी मैया मैं नहीं हूँ, तेरी मैया कैकेयी है। तो उसके सामने मैया बोलेगा तो उसे बड़ा अच्छा लगेगा। ये प्रेम था दोनों मैया का। आजकल जैसे टीवी सीरियल में कई सारे कथाएं बना दी और ऐसा दिखाते हैं कि कैकेयी जी को शुरू से राम जी से प्रेम नहीं था, या किशोरी जी आई तो लगाव नहीं था। अरे अपने लिए सोने का भवन बनवाया था कैकेयी मैया ने कि मैं निवास करूंगी। गृह प्रवेश का दिन भी सुनिश्चित था, लेकिन तब तक जैसे जनकपुर से पत्रिका आई, गृह प्रवेश का कार्यक्रम तुरंत मैया ने रुकवाया। बोला ना ना, अब इस घर में मेरी पुत्र वधू वैदेही रहेगी, मैं नहीं रहूंगी। ये सब मिथ्या की बातें हैं कि द्रोह था पहले। नहीं नहीं, इतना अपार प्रेम है तीनों माताओं में और चारों लल्ला में। कौन किसका लल्ला, किसके यहाँ भोजन, कौन किसकी गोद में, कोई पता नहीं, इतना प्रेम था। पर ये कैकेयी मैया की जो घटना चल रही है ना भैया, इसको इस अर्थ से समझिएगा कि ठाकुर जी को यश दिलाने के लिए, जैसे समुद्र मंथन से अमृत के लिए तो सब लड़ गए, देवता भी लड़े, असुर भी लड़े, मड़ियाँ निकली वो भी कहीं चली गई, जो भी ऐरावत निकला इंद्र के पास चला गया। पर जब जहर निकलता है ना, तो उसे पीने के लिए किसी एक को शंकर बनना पड़ता है, तभी जग का कल्याण है। अमृत लेने वाले तो हजार मिल जाते हैं, पर जहर पीने वाला तो कोई एक ही भोला भंडारी होता है। राम जी के प्रेम का अमृत तो सब ने पिया, पर उनको यश दिलाने के लिए अपयश का विष पीने वाली अगर कोई बनी तो वो मेरी कैकेयी मैया बनी। भरत जी सीधा माँ कैकेयी के भवन में पहुंचे। पहला प्रश्न जाते ही मैया ने आरती उतारी है। क्या मजबूत कलेजा होगा ना कैकेयी मैया का, पति का शव पड़ा हुआ है महल में। क्या धीरज होगा मैया का कि हाथ में बेटे के लिए आरती की थाल लेकर खड़ी हुई है, आरती कर रही है। क्या पूछती है, अरे पुत्र मेरे नैहर में, मेरे मायके में सब कुशल तो है, सब ठीक है? भरत जी ने कहा तेरे घर सब ठीक है मैया, अब जल्दी मुझे ये बता मेरे घर सब ठीक है कि नहीं, यहाँ सब कुशल है। माँ, ना लक्ष्मण दिखता है, ना भैया राम दिख रहे, ना मैया जानकी दिख रही, ना पिताजी है, कहाँ है सारे लोग? मैया कैकेयी ने धीरज बांधा।
कैकेयी मैया ने कहा, देख पुत्र, धीरज धरना। वैसे तो बिगड़ी बात को मैंने बना लिया और भई मंथरा सहाय बिचारी मंथरा ने बड़ी मेरी मदद करी, पर हे पुत्र, बनी बनाई बात को विधाता ने दोबारा बिगाड़ दिया। क्यों माँ, क्या हो गया? पुत्र, तेरे पिताजी नहीं रहे। जैसे सुना, हे पिताजी, हे तात, यही कहते कहते भरत भैया धरती पर बैठ कर गिर कर रोने लगे, आंखों से अश्रु बहने लगा। तब तक मैया ने कहा, भरत, इस प्रकार रोना शोभा नहीं देता, धीरज धरो, जो होना था वो हो गया। भरत जी ने कहा, माँ मैं कितना बड़ा अभागा हूँ, चलत न देखन पायो तो ही। पिताजी, मैं कितना अपयश वाला, कितना अभागी कि आपको चलते वक्त एक बार देख भी ना सका, आखिरी समय में आपकी एक सेवा तक ना कर सका, कितना दुर्भाग्यशाली हूँ मैं। यही सब कह रहे थे तो कैकेयी मैया बोल पड़ी, अरे तुझे याद ही कौन कर रहा था भरत, वो तो आखिरी समय में राम को याद कर रहे थे। पूछ बैठे। इतना सुनते ही भरत जी राम जी को याद कर रहे थे। अरे भैया तो अयोध्या में ही है, तो याद करने की क्या जरूरत आन पड़ी। अब मैया कैकेयी ने अपने मुख से वो शब्द निकाले हैं जो जानती है कि मेरे ये बोलने के बाद मेरा भरत जीवन में कभी मुड़कर मेरी ओर नहीं देखेगा। जानती है ये मैया, फिर भी कर रही है। जब राम जी को वनवास की बात बताई ना कैकेयी जी ने, तो राम जी जब आए दशरथ जी के पास जंगल जाने से पहले, वन निकलने से पहले, तो पहली चीज या कही कि मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही होई निवारण। माँ, पिताजी के दुख का कारण बता, जो भी उपाय होगा मैं करूंगा। तो कैकेयी मैया ने दोनों वरदान बता दिए। भरत के लिए राज्य मांगा है, तेरे लिए वनवास मांगा है, वो भी 14 साल का। सुनते ही राम जी के शब्द बदल गए। आए थे तो माता कहकर बुलाया। क्या कहा? माता। जैसे वनवास की खबर दे दी ना कि 2 वरदान मेरे थे, मैंने मांग लिया। अब राम जी क्या कहते हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। जननी शब्द सुना है आपने कभी? जननी कौन कहलाती है जानते हैं? जो जन्म देती है। माता तो माँ की उम्र की कोई भी मैया कही जा सकती है, कोई भी मेरे माँ की उम्र की है, मैं माँ जी ही कहती हूँ। पर जननी, वो तो मैं सिर्फ अपनी जन्मदात्री को ही कहूंगी, ये अधिकार सबका नहीं है। आज राम जी ने कैकेयी मैया को जननी कहकर बुलाया। क्यों बुलाया? राम जी ने कहा, माँ, अयोध्या का प्रिय राम, मिथिला का प्रिय राम, इस राम को जन्म देने वाली तो कौशल्या मैया है, पर पूरे संसार को प्रिय राम को जन्म देने वाली तो मेरी कैकेयी मैया है। ये अयोध्या तक रहने वाला राम अयोध्या का कल्याण करता, ये राम मिथिला को प्रेम करता, उनका उद्धार करता। पर आज कैकेयी मैया ने जिन राम जी का जन्म कराया है, ये राम पूरे संसार के राम हैं। ये जटायु जी के भी राम हैं, ये शबरी जी के भी राम हैं, ये केवट के भी राम हैं, ये जंगल के कोल की रातों के भी राम हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि अब ये केवल कौशल्यानंदन राम हैं, ये पूरे विश्व के राम हैं। और ये इन्हीं का जन्म क्या कराया? एक ही लाइन है पर बहुत गूढ़ है। राम वन गए तो राम बन गए। राम जी जंगल गए तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने हैं। इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? एक बाल्यावस्था की कथा आती है। कैकेयी मैया अपने कक्ष में थी, इतने में राम लला आए। मानस जी में वर्णन नहीं, पर अन्य किसी ग्रंथ में इसकी चर्चा आती है। राम जी आए और खेलते खेलते आकर कैकेयी मैया के दोनों हाथों पे, दोनों आंखों पे अपने हाथ रख लिए, जैसे कभी बच्चा खेलता है अपनी माँ के साथ, दोनों आंखें बंद कर ली। अब कैकेयी मैया कहे, लगता है लक्ष्मण है। राम जी ने बोला नहीं, पर हाथ नहीं हटाया, बस धीरे से कहा, लगता है शत्रुघ्न आया है। राम जी ने फिर बोला नहीं, धीरे, फिर तीसरी बार का, क्योंकि माँ को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा धीर गंभीर राम भी कभी ऐसा खेल खेलेगा। क्या ये सारी शरारतें तो लक्ष्मण या शत्रुघ्न करते हैं।
फिर एक बार लगा हो ना हो मेरा भरत आया होगा। फिर राम जी ने कहा मान लो मैया पहचान भी गई तो अपने लल्ला को खेल खिलाने के लिए बार बार दूसरे नाम बताते, पर राम नहीं बोला। अंत में किलकारी भरते ताली बजाते हुए राम लला कैकेयी मैया की गोद में आकर बैठे और कहने लगे मैया तू हार गई, मैया तू हार गई। कैकेयी जी ने कहा राम तू तो जब से मेरी गोद में आया ये कैकेयी तो तब से तुझ पर सब कुछ हारी है, मैं आज की थोड़ी ना हारी। राम जी ने कहा माँ जो जीतता है ना तो हारा जो है हारने वाला जीतने वाले को कुछ ना कुछ तो भेंट देता है, तुझे भी आज मुझे कुछ भेंट देना पड़ेगा। कैकेयी मैया ने कहा लल्ला तू मेरे प्राण मांग ले मैं प्राण दे दूं। राम तुझे क्या चाहिए तू एक बार बोल। राम जी ने उस समय गंभीर रूप लिया, एकदम गंभीर हुए, शांत चित्त बैठे और कैकेयी मैया से कहा माँ देख मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, तू कहती है तू मेरे लिए प्राण दे देगी। माँ प्राण देने में मनुष्य को एक बार का कष्ट होता है, मैं तुझसे जो मांगूंगा तुझे पल पल मरने जैसा दर्द होगा, अब बता क्या दे सकेगी। मैया कैकेयी ने कहा अगर तू चाहता है तो कैकेयी पल पल क्या हर क्षण में मरने को तैयार है, तू मांग। राम जी ने फिर कहा नहीं एक बार और सोच लो, मैं जो मांगने जा रहा हूँ तुझे ना पूरे संसार में कलंक लगेगा, कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगी, अब बता तू दे सकेगी क्या। कौशल्या कैकेयी मैया ने कहा कोई बात नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि संसार में मुझे यश मिले या अपयश, मेरे राम का यश नहीं कम होना चाहिए, तू मांग तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा नहीं मैया एक बार और सोच ले, मैं जो मांगूंगा ना हो सकता है तेरी मांग का सिंदूर भी मिट जाए, तुझे वैधव्य भोगना पड़े, अब बता तू देगी क्या, मांग लूं। मैया कैकेयी की आंखों में आंसू भर आए। मैया कैकेयी ने कहा रघुनंदन अगर तू चाहता है तो मैं ये दुख भोगने को भी तैयार, तू मांग ले। फिर राम जी ने कहा एक आखिरी बात मैया, तेरा एक ही बेटा है भरत, तेरा बेटा कभी तुझे माँ कहकर नहीं बुलाएगा, तेरा भरत जीवन में तेरा मुंह नहीं देखेगा, अब बता मांग लूं। कौशल्या मैया ने कस के राम जी को अपने हृदय से लगाया, बोल पड़ी बस तू सब बातें छोड़ रघुनंदन, और राघव तू मुझे एक बात बता, मुझे भरत माँ कहे ना कहे तू तो मुझे माँ कहेगा ना, ये दुनिया मुझे अपयश देगी तू तो मुझे दोषी नहीं मानेगा ना, मेरा पति मेरा साथ छोड़ देगा पर तू तो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा ना। राम जी ने कैकेयी मैया को अंक में भर लिया, कहते हैं माँ पूरा संसार छूट जाए तो छूट जाए, राम अपनी कैकेयी को कभी नहीं छोड़ेगा, तू मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा मैया। और पूरी राम कथा में कहीं दर्शन कर लीजिए, सबने कौशल्या माँ सुमित्रा माँ और राम जी इनकी चर्चा कभी ऐसी नहीं आएगी कि इन्होंने कैकेयी मैया के विपरीत कोई बात बोली हो। सब अयोध्यापुरवासी नाराज हैं, निषाद राज भी अपशब्द कहते हैं कि कैकेयी नंदनी मंदमती कुटिल कठिन प्रणकीन, पर जब जब राम कैकेयी से मिले हैं पूरी अयोध्या में आए हैं तो सबसे पहले कैकेयी से ही जाकर भेंट करी है। ये राम है और ये कैकेयी है। कैकेयी मैया का जीवन जीना, अरे नाम रखना बंद कर दो, अच्छा ही है नाम ना रखो, क्योंकि संसार में कैकेयी बन पाना सबके वश की बात नहीं है। कोई अपना बेटा छोड़ दे कि मेरा राम की जय जयकार हो, ये तो केवल एक ही कैकेयी कर सकती है। मैया कैकेयी से भरत जी पूछ रहे क्या हुआ माँ, भैया कहाँ थे। माँ कैकेयी ने अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया, अरे कैकेयी समेट ले, इस माँ शब्द को तू अपने आंचल में बांध कर रख ले, क्योंकि ये अंतिम बार है जब तेरा लाल तुझे माँ कह रहा है, फिर नहीं कहेगा कैकेयी, कभी नहीं कहेगा। अपने हृदय को सागर बना के अपने भरत के प्रेम को उसमें समाहित कर ले, क्योंकि फिर तुझे कभी दोबारा तेरे भरत का ये प्रेम नसीब नहीं होगा। और माँ ने अपने हृदय को पाषाण का किया, बोल पड़ी अरे पुत्र दो वरदान मेरे रखे थे, मांग लिए मेरा जो जी चाहा, पहले मैं तुझे राजा बनाने का वरदान मांगा, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।
सुनते ही भरत जी की मति बिल्कुल चकरा गई। अरे ये क्या हुआ? भरत जी ने पहला शब्द कहा, सच बता तू कौन है? तू माँ नहीं हो सकती, किसी माँ का कलेजा इतना कठोर नहीं होता। अरे कैकेयी, अरे मुझ जैसे को तू 1000 जन्म तक नरक दे देती, कोई फर्क नहीं पड़ता। राम जी के जैसा बेटा, मेरे भैया के जैसे पुत्र को तूने वनवास दे दिया कैकेयी। अरे तेरी जिह्वा नहीं गली, अरे तेरा हृदय नहीं फटा कैकेयी, तेरे दिल ने नहीं कहा कि ये मैं क्या अनर्थ कर रहा हूँ। वो राम बैरी हूँ, राम बड़ाई करहीं। शत्रु भी जिस राम की बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते नहीं थकते, तुमने उन राम को वनवास दे दिया। तुम्हें जरा भी ग्लानि नहीं हुई? कैकेयी, तुझे यही नजर आया कि तेरा भरत राज्य का लोभी है, मुझे राज्य चाहिए। अगर यही तुझे नजर आया तो तेरे गर्भ में जब आया तो मुझे मार दिया होता। कम से कम रामद्रोह का ये कलंक इस भरत के माथे पर नहीं लगता। रो रहे हैं भरत जी। रोते हुए भरत जी को देखा तो शत्रुघ्न जी से नहीं रहा गया। सजी धजी जैसे मंथरा आई, प्रहार कर दिया शत्रुघ्न जी ने। मंथरा तुरंत दूर खून की उल्टियां करती गिरी और बार बार कहती है, भलाई का ऐसा फल मिला, मैंने अच्छा किया, मुझे बुरा दंड मिला। भरत जी ने शत्रुघ्न जी का हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, हम किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, और तू जिस पर हाथ उठा रहा है शत्रुघ्न, एक बार विचार तो सही कि इसकी गलती क्या है। शत्रुघ्न जी ने कहा, सब इसी की तो गलती है भैया, इसी ने वनवास किया। भरत जी ने कहा, नहीं शत्रुघ्न, आज के बाद इस गलतफहमी में मत रहना कि इसने किया है ना, मंथरा का कोई कसूर नहीं। अगर अपने सिक्के में खोट हो तो दूसरे को दोष नहीं देते हैं शत्रुघ्न। हमारे अपनों ने हमें ठगा है। मैंने जिसको माँ जानकर पूजा करी, मेरी माँ ने मुझे ठग लिया शत्रुघ्न। मैं कहीं का नहीं रहा शत्रुघ्न। इसे लगता है कि ये भरत अयोध्या का राजा है। अरे निहार के कई भरत की ओर, मेरे जैसा कंगाल तुझे संसार में नहीं नजर आएगा। मुझे निर्धन बना दिया इसने शत्रुघ्न, मेरे पास कुछ नहीं है। रोते हुए भरत जी को शत्रुघ्न जी ने हृदय से लगाया। भैया अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे? शत्रुघ्न जी बार बार कहते तो भरत जी ने कहा, एक रास्ता है, अभी भी एक सहारा बचा है, हमारी कौशल्या मैया बची हुई है। भरत जी सीधा कौशल्या माँ के महल में भगे जा रहे हैं, पर रास्ते भर सोच रहे हैं कहीं माँ को भी ऐसा लग रहा हो कि भरत ने गद्दी मांगी होगी तो कैकेयी ने वरदान मांगा। अरे अरे, अगर माँ को ऐसा लग गया तो भरत तू तुरंत प्राण छोड़ देना, फिर एक पल भी जीवित नहीं रहना। भरत जी पहुंचे माँ के कक्ष के सामने। एक जैसे वृद्ध गाय होती है ना, जिसमें बल नहीं रह जाता है, और वो गैया भी अगर अपने बछड़े की आवाज सुन ले तो दौड़ पड़ती है, भले आधे रास्ते पर धराशायी हो जाए। भरत जी ने द्वार से कहा, माँ। माँ शब्द सुनते ही माँ कौशल्या को लगा मेरा राम लौट आया। दौड़ करके जाने लगी, लेकिन जैसे आधे रास्ते पर पहुंची थी, गिर पड़ी कौशल्या मैया। उठाकर भरत जी ने हृदय से लगाया, आसन पर बिठाया, माँ की गोद में अपने सिर को रख दिया भरत जी ने। जैसे कभी कोई छोटा सा बालक बड़ी जिद ठान के रोता है, सिसक सिसक कर रोता है, गोद को पकड़ लेगा, माँ के आंचल को पकड़ लेगा, पर रोता रहता है। आज भरत जी वैसे रो रहे, बोलते जा रहे, माँ को कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहे। माँ, अगर मैंने सच में कैकेयी की बात में हामी भरी हो, अगर मेरा मन एक रंच मात्र भी राज्य में हो, तो माँ जो पाप लगता है किसी गौ माता की गौशाला में आग लगाने से, वो पाप मुझे लग जाए। माँ, अगर मेरी सहमति हो तो जो पाप किसी भ्रूण की हत्या से लगता है, वो पाप मुझे लग जाए। माँ, अगर मेरी सहमति हो तो गुरु विप्र की निंदा करने का जो पाप लगता है, मुझे लग जाए। अगर माँ अब भी संतोष नहीं, मैं सत्य कहता हूँ, अगर मैंने कैकेयी की बात में हाँ करी हो तो 28 नरक हैं माँ, उन 28 नरक के कष्ट को भरत अकेला भोगे, अगर मेरी सहमति हो तो। मेरा विश्वास कर मैया, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे भरत जी ने बोला, कौशल्या माँ ने भरत जी के मुख पर हाथ रखा, बस भरत, अरे तूने
कैसे सोच लिया कि तेरी कौशल्या मैया अपने भरत को गलत समझेगी? अरे एक बार को प्रकाश देने वाला सूर्य अंधकार दे सकता है, शीतलता देने वाला चंद्रमा अग्नि दे सकता है, लेकिन मेरा भरत कभी अपने भैया के विरुद्ध नहीं जा सकता, ये मेरा विश्वास है। और भरत, इस संसार में अगर कोई कहे कि भरत ने राम का विद्रोह किया तो ये राम जन्नी कौशल्या के वचन हैं, उस व्यक्ति को नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी। तू धीरज धर। मैं कैसे धीरज धरूं मैया? भैया चले गए, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मैं तो अनाथ हो गया मैया। कौशल्या मैया कहती है, क्या सिर्फ तू ही अनाथ हुआ है भरत? क्या मेरा कुछ नहीं गया? आज तू आ गया तो मेरे प्राण लौट कर आ गए। अब रहता है राम तो रहे 14 वर्ष, पर समझा भरत तो मेरे कलेजे से लग कर रहेगा ना। अब मुझे कोई नहीं चाहिए। भैया भरत को बार बार समझा करके मैया कौशल्या ने धीरज बंधाया। दशरथ जी की अंत्येष्टि की तैयारी हुई। दशरथ जी महाराज को जितने विधि विधान गुरुदेव ने बताए, भरत भैया ने उसको हजारों प्रकार से कर करके दशरथ जी महाराज को मुखाग्नि प्रदान की है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिल के ना, जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान बना, जिसे आना हुआ उसे जाना पड़ा। एक पत्ता भी अगर वृक्ष से टूट कर गिर जाए ना, तो पत्ता भी सोचता है कि इतने दिन तो इसके साथ आंधी पानी बरसात सब सहा, फिर आज क्यों ये दूरी। एक वृक्ष से पत्ता टूट कर गिरा, वृक्ष से प्रश्न करता है। पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन रहा, अब के बिछड़े कब मिले, दूर गिरेंगे जा। अब कब मिलना होगा? पत्ते से वृक्ष ने जवाब दिया। वृक्ष बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यही रीत है, एक आवत एक जा। अब नहीं मिलेंगे।